राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं के बीच में एक समस्या बहुत विशाल हो जाती है। वो समस्या क्या है? अर्थात वो समस्या अगर हम लोगों के जीवन में आए तो हम तो दुखी रहते ही रहते हैं, हमारे माता पिता भी दुखी रहते हैं, हमारे भाई बंधु भी दुखी रहते हैं और हमारे मन में भी अनेक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोग चाहे कितना भी पवित्र व्यक्ति है लेकिन उस पर अलक्षण लगा ही देते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है? बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल जब हमारे पास आते हैं, हम उनको उसकी उपाय उसका बतलाते हैं। उन उपायों को करने के बाद अगर उनके कार्य सफल होते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। उनके मन में एक प्रसन्नता उठती है। इसीलिए हम चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हमसे जुड़ें और उपायों को अवश्य ग्रहण करें। मैं आपको हर प्रोग्राम के बीच में 1, 2, 4 उपाय ऐसे बतलाता हूं जो उपाय आपके सभी कार्यों में काम आते हैं। अगर उन उपायों को आप करेंगे, समय से, नियम से और विश्वास से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य जिस निमित्त आप कर रहे हैं वो सफल होंगे। क्योंकि जब हम विशेष रूप से देखते हैं कि कोई कार्य ऐसा है जिसको हम कर रहे हैं और वो कार्य जब हम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होती दिखती है तो व्यक्ति के मन में प्रसन्नता का उद्गम होता है, मन प्रसन्न रहता है, आसपास का वातावरण अच्छा लगता है। और जब वो कार्य असफल होता दिखता है तो मन जो है अशांत हो जाता है। दूसरा कोई कुछ बोले वो सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसके साथ साथ उनके मन में खिन्नता आ जाती है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बात कर रहे हैं और बात करेंगे विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को। जिन लोगों के विवाह में विलंब होता है, विवाह नहीं हो पाता है, पूरा जीवन उनका विवाह नहीं हो पाता या विवाह में विलंब होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? और विवाह में हमें सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे हम विवाह जल्दी करा सकते हैं? कैसे विवाह की जो हमारी उम्र है वो ना निकले और किस अवस्था में कुंडली के दोषों के कारण वो निकल जाती है? अर्थात इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो आपके कार्यों को सफलतापूर्ण बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो आप इन पर कॉल करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका आप अपना मानते हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई कार्य है कि जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ संपर्क करके अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। क्योंकि हम तो एक ही कार्य जानते हैं, विश्वासो फलदायकम। विश्वास अगर है तो फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर विश्वास नहीं है तो फल की इच्छा करना व्यर्थ है, क्योंकि बिना विश्वास के कार्यों में सफलता नहीं आती। कहते हैं ना, भगवान की मूर्ति को अगर हम देखें तो मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास ही उसके अंदर भगवान के प्राण डाल देता है, वो भगवान स्वरूप हो जाता है। आपने बड़े बड़े मॉल, दुकान आदि में देखा होगा, भगवान की जहां मूर्तियां बनती है वहां देखा होगा लोग मूर्तियों पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मूर्तियां उस समय तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुई, मंदिर में नहीं आई। अभी वो सिंपल पत्थर है और पत्थर का आकार उन्होंने मूर्ति को दे दिया है। लेकिन जिस दिन वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगी तो सब लोगों का नतमस्तक उनके सामने होगा, क्योंकि विश्वास और आस्था हो जाती है कि यहां पर हमारे भगवान विराजमान है, ये हमारे भगवान है। तो वही आस्था और विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं, विवाह के लिए जो हमारी कुंडली में घर होता है, भाव होता है, वो सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव का स्वामी जहां बैठ जाए उसकी दृष्टि को हमें देख लेना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी कहां बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस अवस्था में बैठा है,
जिन ग्रहों की दृष्टि से बैठा है उस हिसाब से हम लोगों को उसका फलित कर देना चाहिए, फल बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य के साथ राहु विराजमान हो, चंद्रमा के साथ राहु विराजमान हो, तो ऐसे जातकों के विवाह में परेशानियां बहुत आती हैं। 2 विवाह का भी योग बनता है, विवाह हो गया, गृह कलेश बढ़ गया, तलाक हो गया। तो ऐसे जातक अपने विवाह को सफलतापूर्ण नहीं बनाते, पूरे जीवन उथल पुथल बनी रहती है जब तक वो अपने कार्यों में सफलतापूर्ण कार्य नहीं करते और उपाय नहीं कराते। उनको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोष का उपाय करा लेना चाहिए, जो भी दोष है। अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि पर है, या वो अपने मित्र की राशि पर बैठकर के शत्रु की राशि को देखते हो और वो सप्तम भाव में विराजमान हो, तो ऐसी अवस्था में भी हम बता सकते हैं कि ऐसे लोगों का, जातकों का विवाह में विलंब होगा और विलंब के साथ साथ गृह कलेश, विवाह में अड़चन आती रहेंगी और विवाह होगा तो कलेश पूर्ण जीवन रहेगा। और ऐसी अवस्था में ही कुंडली के अंदर भ्रकुटी दोष बन जाता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर शनि सप्तम भाव में विराजमान है, नीच की राशि पर है, शत्रु की राशि पर है, या फिर किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, कम डिग्री पर है या वृद्ध अवस्था में है, तो ऐसे जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा विलंब से संपन्न होगा। लेकिन अगर शनि पावरफुल में बैठा हुआ है, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में डिग्रियां लेकर बैठा है, तो ऐसे जातकों के विवाह में बहुत विलंब होगा और भगवान ना करे ऐसा भी हो सकता है कि विवाह ही ना हो। तो इसलिए कुंडली का आंकलन करना अति आवश्यक है और कुंडली का आंकलन हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। कुंडली का आंकलन जो है वो हमारे जीवन की स्थिरता को मजबूत करता है। आपके दोष, आपके गुण, आपके योग सब कुछ कुंडली से दर्शाए जाते हैं। अब अगर किसी के विवाह हो गया, पति पत्नी में अनबन चल रही है, मन नहीं मिलते हैं, पत्नी मायके में चली गई, वहां से सूचना आ जाती है तलाक चाहिए, ऐसा क्यों होता है? अगर आपने कुंडली को देखा और कुंडली को देख करके अगर आपने देख लिया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों इतनी अड़चनें आ रही हैं, माता पिता की चिंता बढ़ जाती है, पता नहीं मेरे बेटे की या मेरी बेटी की जिंदगी कैसे बीतेगी। दोनों पक्षों में कोई कहेगा तलाक ले लो, दूसरी जगह विवाह कर देंगे, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि तलाक ले लो दूसरी जगह विवाह कर देंगे। हो सकता है दूसरी जगह आपके ग्रह इसी अवस्था में हो कि दूसरी जगह और परेशानी आए, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। अगर आप वहीं उन ग्रहों को मजबूत करें, उन ग्रहों की देखें दृष्टि को, उन ग्रहों को देखें, कुंडली का आंकलन कराएं, तो हो सकता है वही रिश्ता आपका अच्छा बन जाए, उसी रिश्ते के साथ आपका संयोग प्रेम बस हो जाए। अब इसके लिए हम सब लोगों को कुंडली का आंकलन कराना अति आवश्यक होता है। विवाह के टाइम पे आप अपने बच्चे का विवाह करें या बच्ची का विवाह करें, दोनों पक्षों से मैं बात करता हूं, चाहे वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो। वर पक्ष और वधू पक्ष अपने अपने आचार्य गणों से, जो आपके पंडित जी हैं, जो आपके घर में पूजा पाठ कराते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उन पर आप कुंडली का मिलान अवश्य कराएं। कुंडली के मिलान में 5 चीजों को तो विशेष रूप से देखना ही देखना चाहिए।
वर्ण, किस वर्ण में बालक ने जन्म लिया है, उन दोनों के वर्ण में मेल खाते हैं या नहीं खाते। उसके बाद गण, ग्रहमैत्री, भ्रकुटी और नाड़ी। देखने को तो और भी है, लेकिन ये 5 जो वस्तु हैं, 5 जो चीज हैं, इनको विशेष रूप से हर ब्राह्मण को देखना चाहिए। इसके बाद एक मांगलिक जो दोष है उसको भी देखना चाहिए कि वो खत्म हो रहा है या बन रहा है। अगर इन 5 और एक मांगलिक 6 चीजों को मिलाकर के आप कुंडली का आंकलन करते हैं और उस कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी। मुझे यह भी नहीं लगता कि आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। अगर हर वस्तु मिली, हर चीज, आपने जो वर्ण मिलाया, वर्ण मिल गया, अच्छा सहयोग हो गया। अब देखिए, वर्ण में हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, नशे की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, शादी की हो, बीमारी की हो, कोई समस्या कैसी भी हो, तो ये समस्याएं आदमी को तोड़ देती हैं, निचोड़ देती हैं। क्योंकि समस्याओं को सहना सिर्फ एक आदमी ही जानता है। मनुष्य योनि में जो जन्मे हैं वही समस्याओं के उद्गम और आगम तीनों चीजों को विशेष रूप से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी में अनबन रहता है वो क्यों रहता है। पति पत्नी में अनबन रहने के 3 कारण हैं, राहु, मंगल और शनि। ये तीनों कारण पति पत्नी में अनबन पैदा करते हैं। ये अगर अच्छे हों तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होता है। ये अगर कमजोर हो, नीच की स्थिति में हो, शत्रु की राशि पर हो, तो ये परेशानी देते हैं। लड़की का बृहस्पति अच्छा होना चाहिए और लड़के का शुक्र अच्छा होना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति अगर लड़के और लड़की के अच्छे हैं तो भी उनके जीवन में ये समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि उनका वो जीवन एक विशेष अच्छी तरह से जीवन यापन होगा। क्योंकि कहा जाता है ना, जब कोई व्यक्ति अपने लोगों को इतना प्रेम करे तो वो क्यों करता है, क्योंकि उनका शुक्र अच्छा होता है। हम लोग नहीं चाहते कि हम उससे प्यार करें या उससे दुश्मनी करें। कोई नहीं चाहता कि मेरी दुश्मन बढ़े, कोई नहीं चाहता कि मेरे शत्रु बढ़े, लेकिन बढ़ते कब हैं? चतुर्थ भाव जो सुख का होता है उसमें अगर 2 पाप ग्रह एक साथ बैठ जाएं, आपस में शत्रु हो, तो ऐसी अवस्था में आपके दुश्मनों में बढ़ोतरी होती है। षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में ऐसी अगर युति हो तो भी आपके दुश्मनों में वृद्धि होती है। तन सप्तम भाव में अगर ऐसी वृद्धि हो, षष्ठ भाव में ऐसी वृद्धि हो, युति हो, तो भी शत्रुओं में आपकी वृद्धि होती है। और उस वृद्धि को आप रोक सकते हैं, लेकिन ग्रहों की गणना करके, उनके उपाय करके, उनके कार्य क्षेत्र को सफलतापूर्ण पूरा करके। समाधान, देखिए, बीमारी जब उत्पन्न होती है इलाज उसका अवश्य मिल जाता है। जब समस्या आती है तो समाधान भी उसका है। करने वाला और कराने वाले मजबूत होने चाहिए। एक तो करने वाले की स्थिति अच्छी हो, जो पूजा पाठ को कर सके, जिस पर आपका विश्वास है, और एक कराने वाले की मनोवृत्ति मजबूत हो कि उसने अगर संकल्प किया है तो उस कार्य को पूरा करे। संकल्प देकर के अगर जिस बंदे ने कार्य को पूरा नहीं किया तो वो संकल्प का वजन उसके ऊपर रहता है और वो संकल्प के कारण बड़ा दुखी हो जाता है और संकल्प के कारण उसको और कष्ट आते हैं जब वो संकल्प पूरा नहीं करता। कभी कभी आपने देखा होगा, माताएं
कहीं भी दर्शन करने के लिए जाती हैं और बच्चे का विवाह नहीं हुआ तो भगवान के सामने सब कुछ मांग के आती हैं, विवाह होगा तो मैं ये कर दूंगी, लेकिन नहीं कर पाती, होने के बाद भूल जाती हैं कुछ बातों को, तो वो संकल्प जो वो करके आई हैं वो वजनदार बन जाता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हेलो पंडित जी, राधे राधे। जी बेटा राधे राधे, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं याचना बोल रही हूँ पंडित जी। याचना। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। पंडित जी, मेरे को अपनी माँ के बारे में पूछना है। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। माँ का नाम बताइए। माँ का नाम जानकी है। डेट ऑफ बर्थ है बेटा माँ की आपके पास? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 20/4/70। टाइम बताइए बेटा। टाइम नहीं पता गुरुजी उस टाइम का। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम रामदास है। कितने दिन से बीमार हैं बेटा? उनको हो गए 2-3 महीने हो गए हैं, बीमारी रहती है, मतलब बिस्तर से भी नहीं उठ पाती, इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी है वो। और दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं लेकिन असर नहीं हो पा रहा दवाइयों का। डॉक्टरों को दिखाया बेटा, चेकअप वगैरह कुछ कराए तो क्या रिपोर्ट आती है? हाँ, उनका मतलब नॉर्मली रिपोर्ट आती है, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है उनको, लेकिन पूरे शरीर में फिर भी दर्द रहता है, घुटने भी उनके। जी बेटा देखिए, अब सुन लीजिएगा आप। एक तो आपकी जो माँ है उनके राहु खराब है। अच्छा। सूर्य और राहु के कारण घुटनों में परेशानी, कमर में दर्द, पेट खराब आदि समस्याएं रहती हैं। हाँ जी पंडित जी। दूसरा बेटा, उनको कुछ ऐसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं जो घर में कोई परेशानी का आगम करती हैं। आपके घर में पितृ दोष है बेटा, पितरों को किसी ने बंधवा दिया गया है और किसी मसान शक्ति को आपके घर पे छोड़ा है, अच्छा। तो उसके कारण भी ये परेशानियां आपको आ रही हैं। किसी का किया कराया आपके घर पर है और उसी से कभी माँ बीमार होती है, कभी आप खुद बीमार होते हैं, कभी पिताजी बीमार होते हैं, अर्थात बीमारी घर में लगभग 3 साल से चल ही रही है। हाँ जी। तो इसके कारण देखो, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि जो किया कराया जैसी समस्या है पहले तो उसको आप दूर करें। पंडित जी कैसे होगा ये, क्योंकि मैं, मेरा भाई तो रहते ही नहीं, वैसे घर पे जॉब करते हैं हम दोनों, तो मम्मी जी रहती है और फिर डर भी लगा रहता है इतना, मतलब वो अकेली रहती हैं और बीमार भी रहती हैं। जी बेटा देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिन के लिए ऐसे उपाय बता रहा हूं जिससे कि वो ठीक होने लग जाएंगी और आप अपने कार्यों को अगर कराने में सक्षम हैं तो उसको करा सकते हैं। आप हमारे संस्थान के द्वारा करा सकते हैं। आपके आसपास कोई अच्छे तांत्रिक हों, अच्छे ब्राह्मण वैदिक हों, ज्योतिषाचार्य हों जो उनको जान सकते हैं, तो वो भी उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो अपनी माँ के से बोलना है, या आप अगर माँ के पास हैं या जाती हैं तो आपको खुद को उनके साथ आप ना करें, आपका भाई वगैरह या आपके पिताजी वगैरह है वो उस कार्य को करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा? उसमें करना क्या है, एक जायफल लेना है बेटा, एक नींबू लेना है। जायफल और नींबू को माँ के ऊपर उसारना है, परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के, त्रिनेत्रधारी भगवान भोले का नाम लेकर के, शिव जी का नाम लेकर के, या आप जिसको इष्ट मानते हैं उनका नाम लेकर के उसको 21 बार उसारना है बेटा। चाकू अपने साथ रखना है और उसार के अपने घर से बाहर निकल जाइए। किसी सुनसान जगह हो, कोई आपको देखे नहीं, ऐसी जगह पर जाकर के उसे 4 हिस्सों में नींबू को काट दीजिए और विपरीत दिशा में फेंक दीजिए बेटा। और जो जायफल लेके गए हैं वो जायफल भी आप बहुत दूर जाकर के किसी बहते पानी में, अगर बहता पानी नहीं है कि तो जंगल में जाकर के फेंक सकते हैं, अगर जंगल भी नहीं है तो पार्क में किसी पेड़ की जड़ में उसको गाड़ करके आप आ सकते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता आएगी और जो परेशानी आपकी माँ को आ रही है, बीमारी का पता आपको चल जाएगा, जो अब तक नहीं चल पा रहा है कि क्या बीमारी है, उस बीमारी का पता चल जाएगा कि ये बीमारी हमारी माँ को है और उसका इलाज डॉक्टरों के द्वारा लिया जाएगा तो वो पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएंगी और उनका जीवन सुख में हो जाएगा बेटा। जी राधे राधे। जी राधे।
देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो होती ही होती हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अनर्गल आपको डराते हैं। आपको अनर्गल डरना नहीं है। ये चीज इतनी कोई विशाल नहीं है, कोई बड़ी नहीं है कि ये आपको खा जाएंगी। आपको लोग डराते हैं, आप डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको साहस से काम लेना है। आपको सिर्फ घरेलू उपाय करके भी आप अपने कार्यों को सफलतापूर्ण बना सकते हैं। आप अपने जीवन में प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी अगर बीमारी है तो उसका आप उपाय करा सकते हैं, और वो आप कहीं से भी करा सकते हैं। आप हमारे संस्थान से करा सकते हैं। आपके कोई आसपास अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो उसको समझ सकते हैं, अच्छे तांत्रिक हैं ऐसी ऊपरी बाधा के लिए, तो आप वहां से भी करा सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं होती किसी की, कहीं से कराओ, लेकिन जहां विश्वास हो वहां से कराओ। भेड़ चाल में बिल्कुल ना चले कि उसके पीछे लाखों चेले हैं तो हम भी उसी के चेले बनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ साथ आप उनकी गुणवत्ता को पहचानो कि उनके अंदर कौन सी गुणवत्ता है। हमारा, क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपने गुरु बना लिया तो आपको उनका अपमान सहन नहीं करना होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, उनकी बुराई नहीं करनी होती। और कोई ऐसी उनकी आपको कमजोरी पता चल जाए, कोई गलती पता चल जाए, आप उनकी बुराई करने लग जाए, तो आपको उनके ऊपर परेशानी आपके ऊपर आएंगी। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि समस्या जब आती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन हम लोगों को समझदारी से आगे बढ़ना है। अब जिन जातकों के विवाह में विलंब हुआ, ये मैंने बताया क्यों हुआ। अब जिन जातकों को विवाह में परेशानी हो रही है, विवाह हो गया, विवाह में परेशानी अगर हो रही है तो वो परेशानी क्यों हो रही है, क्या कारण है, हम उन परेशानियों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। गृह कलेश बनना, तलाक जैसी समस्याएं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनके कारण होती है। अब इनका समाधान क्या होगा? समाधान होगा कुंडली का आंकलन करके, कुंडली का उपाय, जो ग्रह दोष है उनका उपाय कराना सबसे बड़ा समाधान है। और उसी के कारण आपके कार्यों में सफलता तो आएगी ही आएगी, आपका जीवन धन्य होगा, पति पत्नी में प्रेम बनेगा, मधुर बनेंगे। और इसी के साथ अगर आप देखते हैं, हमारी जो बहन बेटी है वो अपने गुरु पर विशेष ध्यान दें। गुरु ग्रह पर, मैं गुरु उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो आपने गुरु बना रखा है, मैं गुरु ग्रह की बात कर रहा हूं। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने का प्रयास करें, और मेरे भाई शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का प्रयास करें। गुरु और शुक्र दोनों ही मजबूत होंगे तो आपके कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, मधुरता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। समय का थोड़ा अभाव है। जिन जातकों का कॉल प्रोग्राम में नहीं लगा है, वो जातक हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में। चलते चलते मैं आपसे दो ही बात कहूंगा कि घर में माता पिता का अपमान कभी सहन मत करना, और ना खुद करना। माता पिता का अपमान अगर आप करोगे तो आपको परेशानी आएगी। गौ ब्राह्मण का सम्मान करना अति आवश्यक है। अगर आप ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हैं तो भी आपके घर में बहुत सारी समस्याएं, पितृदोष जैसी समस्याएं, माता पिता की सेवा न करने से भी पितृदोष जैसी समस्याएं, ऊपरी पराई बाधा जैसी समस्याएं, ये आ जाती हैं। लेकिन आप गौ का सम्मान करते हैं, गौ को चारा खिलाते हैं, गौ की सेवा करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण को यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा हो दान दक्षिणा करते हैं, तो आपके कार्यों में सफलता आती है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।